और समय सीमित है, इसलिए पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबने कल श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलमय पदार्पण हुआ। राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का सविधि पूजन किया, चरणों में प्रणाम निवेदित किया और एक ही प्रश्न पूछा कि भगवान आप कृपा करके यह बताएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम अभोजव्यम यत् कर्तव्यम विहितो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। और ध्यान देकर के सुने, यह प्रश्न केवल राजर्षि परीक्षित का प्रश्न नहीं है। हम सब जितने शरीरधारी हैं सबका यही प्रश्न है, मरने वाले को क्या करना है। ऐसे किसी व्यक्ति को खोज के लाओ जो जीने वाला हो, सभी मरने वाले। राजर्षि परीक्षित के संबंध में कम से कम यह तो बात के तौर पर निश्चित है कि 7 दिन में उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 7 दिन की आयु तो पक्की है कि नहीं। हम लोगों के तो 7 क्षण भी निश्चित नहीं। और ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं हम लोगों के सामने घटती हैं। चटपट लोग संसार से विदा हो जाते, हम ठगे से देखते ही रह जाते, अरे ये क्या हुआ, अभी तो आया था, अभी इतने जल्दी क्या हो गया। कई बार तो कहते अरे अभी तो उम्र ही क्या थी, ऐसा कैसे हो गया, एकदम स्वस्थ व्यक्ति। हम लोगों के जीवन में 7 क्षण भी पक्के तौर पर निश्चित नहीं है। राजर्षि परीक्षित इस अंश में तो भाग्यशाली हैं कि 7 दिन की गारंटी है, 7 दिन के भीतर कुछ नहीं होगा। सभी जीव मरने वाले हैं, इसलिए हम सब शरीरधारियों का ये प्रश्न है, हम सभी मरने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्या श्रवण करना चाहिए, किस मंत्र का अथवा किसके नाम का जप करना चाहिए, अथवा किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, अथवा किसे ग्रहण करना चाहिए और किसका परित्याग करना चाहिए। आप कृपा करके बतावें कि भगवान परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान हमने सुना है कि आप किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते हैं। बड़े बड़े विरक्त महात्माओं को भी गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है, क्यों? ये भूख भगवान ने सबके पीछे लगा रखी है। तो चाहे जितने विरक्त हो, 1 इंच भूमि न खरीदी हो, एक फूस का छप्पर भी अपने लिए न बनाया हो, कंचन कामनी के स्पर्श से विमुक्त हो, लेकिन देह यात्रा के संचालन के लिए 24 घंटे में कुछ न कुछ तो छिधा कुकरी को टुकड़ा देना पड़ेगा कि नहीं, कुछ न कुछ तो खाने पड़ेगा कि नहीं। तो कम से कम एक समय भिक्षा के लिए तो विरक्त संतों को भी किसी पवित्रात्मा पुण्यात्मा गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है। पेट की स्थिति बड़ी विचित्र है।
हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते। क्या? रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते। एक तो बात ये कहते थे, और दूसरी बात कहते थे, पेट न होता तो कभी किसी की किसी से भेंट न होती। महाराज जी कहते थे, भूख न होती तो भेंट न होती। क्या? भूख न होती तो भेंट न होती। और इस संबंध में एक घटना सुनाते थे कि जब वे हिमालय का विचरण कर रहे थे, एक लंगोटी, न जूता न छाता न चप्पल न खड़ाऊ, न वाहन पर चढ़ते थे न द्रव्य का स्पर्श करते थे, और ऐसे पूरे देश का उन्होंने विचरण किया। तो बोले रास्ता भटक करके ऐसी जगह हिमालय में पहुंच गए जहां से कहीं का कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसी जगह पहुंच, दिन भर चले और शाम होगी कहाँ पहुंचे, जहां से सारे रास्ते बंद। एक पहाड़ था, वो पहाड़ों में तो ऐसे ही होता ना, पहाड़ से ऊपर आगे वाला, फिर पहाड़ के ऊपर पहाड़, फिर पहाड़ से ऊपर, उससे ऊंचा पहाड़, उससे ऊंचा पहाड़। वहां एक गुफा थी, गुफा के निकट एक झरना था। गुफा को देख के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो रहने की जगह, स्नान ध्यान की सुविधा। और जैसे स्नान करके वहां थोड़ी देर भजन में बैठे, ऐसा मन भजन में लगा कि क्या कहना। मन में आया अब ऐसी जगह पहुंच गए, दुर्गम जगह, यहाँ न कोई आने वाला और न हम यहाँ से अब कहीं जाएंगे, अब तो यहीं रह के भजन करेंगे। रात को जाना भी कहाँ था, पूरी रात बीत गई, दिन भर के भूखे थे और रात भी ऐसी बीत गई। और सवेरा होते ही बोले इतनी जोर की भूख लगी। जब खूब ज्ञान ध्यान के द्वारा अपने आप को समझावे, लेकिन भूख के मारे कोई ज्ञान ध्यान समझ में ना आवे। एक ही बात आवे कि अब तो किसी गांव में चलकर कुछ चुटकी आटा लेकर कम से कम धूना का एक टुकड़ बना लेना चाहिए, तो भूख लगी है। तो बोले उतरना शुरू किया, फिर रास्ता भटक गए। तो दिन भी पूरा ऐसे ही गया भटकते भटकते। फिर शाम को एक गांव के पास पहुंचे, एक पहाड़ी ने कुछ कंद दिए, कुछ आलू दिए, कुछ पहाड़ी अन्न दिया, उसी को धूना पर सिद्ध करके पाया। तो बोले सारा बैराग्य ठंडा हो गया, बोले घूम लिए हिमालय, अब यहाँ की यात्रा पूरी होगी, वृंदावन ही ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो महाराज जी कहते थे, हम तो हिमालय में चढ़ गए थे, ये पेट हमको हिमालय से नीचे उतार लाया। संत कबीरदास जी कहते हैं, रात सांझ खवाय विदा कर दीनी, होत ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत जीवन में एक बार आती है, भूख रोज रोज चली जाती है। बुभुक्षितः किन्न करोति पापम, भूखा मनुष्य क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता। कि पेट की माया भगवान ने सबके पीछे लगा दी। इसलिए बड़े बड़े विरक्त संतों को भी किसी न किसी गृहस्थ के द्वार पर जाना पड़ता है। लेकिन हे सुखदेव जी महाराज, आपको किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराज जी सुखदेव जी अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते हैं। वे तो केवल पवित्र वायु का ही आहार ग्रहण करते हैं। केवल हवा पर रहते सुखदेव जी, ना अन्न खाए न जल पिए। तो जब अन्न जल आदि कोई वस्तु आहार के रूप में लेनी ही नहीं है, तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने का प्रयोजन क्या है।
आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है क्या? अभी भी हजारों लाखों सिद्ध जिनको इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, अतीन्द्रिय दृष्टि किसी भाग्यशाली को प्राप्त हो तो वो देख सकता है उनको। ऐसे हजारों लाखों अजर अमर सिद्ध हैं जो न अन्न लेते न जल लेते, केवल वायु के आहार पर जीवित है। श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी के सामने ऐसे हजारों सिद्ध उपस्थित हुआ, अजर अमर थे, ऐसे उपस्थित हुआ करते। भरथरी जी अजर अमर हैं, श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज अजर अमर हैं। आज भी पयहारी जी महाराज अग्र स्वामी जी के गुरुदेव आज भी सदैव विराजमान। स्वामी जी के शिष्य श्री प्रकाश दास जी महाराज, श्री प्रकाश दास जी महाराज आज भी सदैव विराजमान है। स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य श्री प्रकाश दास जी महाराज क्या ग्रहण करते हैं? न अन्न न जल, केवल वायु का। आप लोग कहेंगे बहुत पहले संभव था, इस समय संभव नहीं है। राजस्थान में जोधपुर की एक माता जी थी, जोधपुर की थी, कहाँ की थी? बालाबाई कहाँ की थी? सती माता बालाबाई। बालाबाई थी ना, जो 40-45 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके रह गई, सती बालाबाई। बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 40-50 वर्ष पहले की बात। महासती बालाबाई राजस्थान की एक ऐसी भक्त महिला थी जो लगभग 50 वर्ष तक बिना अन्न और बिना जल के रह गई। जल भी नहीं, अन्न भी नहीं, केवल वायु का आहार। और उस जमाने में चिकित्सकीय सभी परीक्षण उनके किए गए, उनके शरीर में कहीं कोई आदि व्याधि, कमजोरी, भूख प्यास थकान कुछ नहीं। और महाराज जी संत सेवा में ऐसी प्रीति थी उनकी कि 100 संतों की जमात आ जाती तो उनकी रसोई अकेले सिद्ध करके परोस के जिमा देती। निरंतर सेवा में लगी रहती थी। बिलाड़ा, बिलाड़ा, बिलाड़ा राजस्थान में है, वहां की सती बालाबाई। हाँ जो भी हो, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज उनका दर्शन करके आए और बहुत से संत जा जाकर उनका दर्शन करने, भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विभूतियां उनका दर्शन करने जाती थी कि ऐसी भी कोई माता जी। अब महाराज जी उनकी खुराक क्या थी बालाबाई की? महात्मा कीर्तन करने लग जाते तो कीर्तन के बीच में बैठकर भावाविष्ट होकर बस ऐसे ही वो श्वास लेती थी, उसी से उनके शरीर को सब कुछ मिल जाता। वायुमंडल में सब कुछ व्याप्त है। हम लोग टकसाल में कहते हैं आपका आहार क्या है, तो चारों संप्रदाय के साधु कहते हरिनाम आहार है, लेकिन वस्तुतः हम लोगों का आहार दाल भात फुल्का साग है, भोजन है। पर वो बाला सती बाई थी जिनका आहार हरिनाम आहार था, हरिनाम को छोड़कर दूसरा कुछ भी ग्रहण नहीं। तो जब इस युग में 50 वर्ष पहले तक ये बात संभव है तो सुखदेव जी के क्यों संभव नहीं? सुखदेव जी तो आज भी विराजमान है। तो वस्त्र पहनते नहीं, लंगोटी भी लगाते नहीं, तो वस्त्र के लिए भी किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। अन्न जल लेते नहीं है, भिक्षा लेते नहीं है, तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर कथनचित किसी भाग्यशाली सदगृहस्थ का भाग्योदय पुण्योदय हो जाए और आप उसके अतिथि बन जाएं
तो आप अधिक देर तक ठहरते नहीं है, उतनी देर तक ही ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। एक गाय दुही जाए इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी गृहस्थ को जब यह पता चलता है कि परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामनिंद्र भगवान सुखदेव जी आज हमारे प्रिय अतिथि बने हैं, तो वह प्रार्थना करता है, प्रभु आप जैसे दुर्लभ महापुरुष हमारे द्वार पर आ जावें और बिना कुछ ग्रहण किए चले जाएं, तो ये तो हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है। कोई साधु गृहस्थ के द्वार पर बिना भिक्षा के नहीं जाना चाहिए। महाराज हमको पाप से बचाइए, कुछ न कुछ तो लीजिए। तो कहते ठीक है, गैया की धार काढ़ो,